कैंडिडेट आए, एक आएगा कांग्रेस का। ये तो कमल सिंह के भगत हो गए, हम कांग्रेस के भगत हैं। अच्छा अच्छा। जो कांग्रेस का कैंडिडेट आएगा उसी को वोट देंगे। आज जब बीजेपी में जातिगत क्यों करोगी? 4 योजना तरह साथ रही है, ठीक हो, उसका आज सरकार फिलहाल है, उसका किसान काम मजदूर बीज आप कौन सी पार्टी में हो? बीजेपी में मदद किसकी कर रहे हो? कांग्रेस वाले की। ये राजनीति है लोगों। साथियों, जिस प्रकार से हमने काफी लोगों से बातचीत की, लेकिन जो अहम मुद्दा था, क्या चीज निकल करके आई है इस महापंचायत से, क्योंकि 36 बिरादरी की जो यहाँ पे सर्व जाती है, यहाँ पे पंचायत हुई है तोसाम हल्के के अंदर, उन चीजों से बातचीत करते हैं। यहाँ पे कमल प्रधान जी मौजूद हैं, रमेश जी मौजूद हैं, जो किसान नेता हैं, जिनको अलग अलग बातें की हैं। तो आइए प्रधान जी से बातचीत करते हैं। काफी चर्चाएं हैं इस महापंचायत के होने के बाद, तो जहां से लाइव चल रहा था हर तरफ कमल प्रधान के चर्चे हैं, लेकिन इस पंचायत के ज्यादा हैं। क्या मुद्दे थे इस पंचायत को, आखिर क्यों पंचायतें करनी पड़ी? क्योंकि विधानसभा चुनाव जैसे ही आते हैं तो कोई ना कोई लीडर आता है, ऐसे ऐसे लोगों के बीच में पंचायतें करने चले जाता है। देखो भाई, मैं कोई कैंडिडेट नहीं हूँ। मैंने पंचायत में, बड़ी पंचायत में बात कही थी। ये रमेश खड़ा है हमारे साथ। हमने के प्रयास करा है कि 106 गांव से कोई ऐसा किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी निकल के आए, नौजवान निकल के आए, अच्छा खिलाड़ी निकल के आए, तो क्या ये मिली भगताड़े आएंगे सदा? नंबर एक बात। और हम ये बात दाओ, एक आ जाए पैरासूट से, जिसने कभी काम ही नहीं कराया हो और जिसने मतलब 10 साल तक सरकार के खिलाफ ना बोल रहा हो, वो आदमी जनता में जाएगा, जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। हम उनके खिलाफ नहीं भाई किसी के भी। और जनता बोल लिया है टिकट, तो हम तो बिल्कुल साथ हैं। और मैं कोई कैंडिडेट नहीं हूँ, अभी कह रहा हूँ जनता चाहेगी, सर्वे मेरा नाम आया तो ही चुनाव लड़ेगा। और मैं कभी प्रयास नहीं करता नेता। मैं तो 20 साल 15 साल चुनाव नहीं लड़ा, फिर भी जनता के बीच में रहा, जनता की सेवा करी और आगे भी ऐसे करता रहूंगा। कहने का मतलब, ये जो लोग बैठे थे, ये इस हल्के के वो लोग थे जिन्होंने सर्वे के आधार पर कहीं या इन लोगों को चुनना है कि अपना प्रतिनिधि कौन होगा। सब लोगों को न्योता दिया गया था, क्योंकि कांग्रेस से उम्मीदवार ठोकने वाले सिर्फ आप नजर आए। चाहे अनिता मलिक की बात करें, वो भी उम्मीदवार ठोकते हैं, अनिल चौधरी भी हम अपने टिकट के दावेदार ठोकते हैं, अन्य नेता लोग नजर नहीं ये आए। कथन से मैं आपके इस कथन से मैं सहमत नहीं हूँ। इसमें कम से कम 50 कैंडिडेट थे, वही तो पैदा करना चाहते हैं हमें। आप तो उन चेहरों की बात कर रहे हैं जो फेमस है। अरे जो बीच में मंजूर बैठा था एक यहाँ, एक मजदूर था, वो भी चुनाव लड़ना चाहता है, उसको मदद करेंगे। यह 50 कैंडिडेट थे। ये भी दयानंद हवलदार है, फौज में सेवा करके है, ये भी कैंडिडेट है। ये रमेश है, दिन रात किसानों के लिए काम करता है, ये भी कैंडिडेट है। वही नौजवान खड़े पीछे, ये भी कैंडिडेट है। हमारा एससी भाई भी कैंडिडेट है, हमारा सब कैंडिडेट है। आपने सिर्फ फेमस चेहरों का जिक्र करे, इसमें सारे कैंडिडेट थे, 50 से ज्यादा कैंडिडेट थे। कहने का मतलब आपका है कि जरूरी नहीं है कि जो नेता का बेटा नेता हो वो नेता बने, हर कोई नेता बन सकता है। बिल्कुल कोई बन सकता है, और ये चीज हम पैदा करके छोड़ेंगे। हो सकता है इसमें कोई आदमी मेरी बात से सहमत ना हो और कई आरोप भी लगा सकते हैं ऐसे वैसे, लेकिन सच्चाई की बात है, रत्ती भर भी कोई भी, भगवान साक्षी है, जनता साक्षी है, मेरा 1% इंटरेस्ट नहीं है। ये जनता इसलिए इकट्ठी करी है कि ताकि नया नेतृत्व आगे आए। प्रधान जी कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया। आप क्या कहना चाहेंगे जो लोगों के विचार हैं, मतलब खास करके तोसाम हल्का ज्यादा जिक्र में तब आया है जब किरण चौधरी ने पलटी मारी, कांग्रेस के साथ रही है और आज भी कांग्रेस के चर्चा ये हल्का कर रहा है। भाई दिक्कत ही तो ये है, ये आधारहीन राजनीति, सिद्धांतहीन राजनीति। पहले राजनीति पहले भी थी, लेकिन अब तो बिल्कुल सरेआम पूरा वो ही तो कर दिया इन लोगों ने कि तू मैं मुझे जीता, मैं तुझे जीताऊं, तू मुझे जीता, मैं तुझे जीताऊं। तो आप कांग्रेस में हो, मदद किसकी कर रहे हो? बीजेपी वाले की। सिद्धांत है कोई, विजन जीतने के लिए है, एजेंडा है। आप कौन सी पार्टी में हो? बीजेपी में। मदद किसकी कर रहे हो? कांग्रेस वाले की। ये राजनीति है? लोगों की भावना के अनुकूल, जज्बातों के अनुकूल, या किस तरह की राजनीति है ये किस तरह का खेल कर रहे हैं ये लोग? भाई जब 40 साल से, पिछले 40 साल से सिर्फ दो ही लोग, इस बार लोग जनता तेरे को गाली देगी, मेरे को बना देंगे, अगली बार जनता उसको गाली देगी, मेरे को बना देंगे। ये खेल कब तक चलेगा? जनता की भावना भी है, उसके जज्बात भी हैं। आप 5 साल उसके विरोध में नारे लगवाते हो बीजेपी के, फिर लास्ट टाइम आता है तो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हो, अब इनके समर्थन में नारे लगवाओ। क्या कोई पशु है क्या मतदाता? आम जनता का कोई दिल, दिमाग, सोच, विचार कुछ भी नहीं है। अगर इस तरह की राजनीति करोगे तो क्रांति आएगी, विरोध भी होगा और तुम्हें उखाड़ कर फेंकने की व्यवस्था भी बनाई जाएगी। वो तो हमारा एक बात सुनने में आई कि जनता को लास्ट के 6 महीनों की बात याद नहीं रहती, 5 साल की बातें कहाँ याद रहेंगी?
क्यों नहीं रहती? 5 साल की बात है इनको। लास्ट के 3 महीने में आके कोई भला भाई जनता को हरियाणा की जनता बेवकूफ नहीं है, बहुत जागरूक जनता है। पिछले मोदी में क्या कह बोल के आया था, मैं 15 लाख खाते में डालूंगा, C2+50 लागू करूंगा, कर्जे माफ करूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा, कह के आया था ना। हरियाणा प्रदेश की जनता ने उसको समझ लिया था, जातिवाद फैलाया, धर्मवाद फैलाया, जहां जहां जो जो था वो सारे हथकंडे अपनाए उन्होंने, लेकिन जनता ने उसको नकारा। ये एक दुष्यंत चौटाला जो थे, दुष्यंत चौटाला ने इस जनता की भावनाओं का व्यापार किया। अगर वो ना होते तो सरकार 19 में भी हरियाणा में कांग्रेस की ही बनती। लेकिन क्या करे, इस जनता को बरगलाया गया, तब भी हमें नहीं बनाया था बीजेपी की सरकार। और इस बार तो असंभव ही नहीं, कहीं नजदीक ही नहीं है भाजपा की सरकार। और ये इस तरह के नेता, इनको उखाड़ फेंकने, जो किले बना रखे हैं ना सुरक्षित, ही अपने आप को बोलते हैं, वो सुरक्षित सारे के सारे किले ध्वस्त होंगे इस बार। जनता जाग चुकी है, कहाँ नहीं, क्यों ना हो उम्मीदवार। हमारे किसान आंदोलन में भी हमारे 720 लोग मरे, शहीद हुए, किसी के आया आंसू, गया कोई नेता उनके घर मरहम लगाने, कुछ रहम दया इनके है दिल में? कहां कहां नहीं जेला इस प्रदेश के किसान को, मजदूर को, ओपीएस वाले को, खिलाड़ी को, आप ले लो इसको, सरपंच को, हर जगह से। और आप आज उसी की गोद में जाके बैठ के खट्टर साहब को बोलती हैं कि ये मेरे आदर्श है, मेरे प्रेरणा पुरुष है। इस तरह कब तक चलेगा? इस तरह असली वारिस, असली विरासत आप किसको मानते हैं? चौधरी बंसीलाल का आपने जिक्र किया। चौधरी बंसीलाल जो थे वो अपने आप में एक विरासत थे, उनको विरासत कहना, उनके कद को छोटा करना होगा। वो प्रदेश के निर्माता थे हरियाणा के, वो विकास पुरुष थे हरियाणा के वो। लेकिन इन लोगों का ये तो एक रोए के बराबर नहीं है चौधरी बंसीलाल के। किया क्या है, इनकी निगाह हमेशा वहां रही है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में निगाह रहे हैं, सीएम बनूंगी, सीएम बनूंगी। अब बन जा सीएम कही ना बीजेपी में, अब सीएम का सह भी नहीं बोल पाती। छोटे छोटे कार्यकर्ता खदेड़ देते हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ता खदेड़ देते। अरे अपनी विधानसभा नहीं जीत सकती आप तिकड़म के बगैर। मात्र 12,000 वोटों से, वो भी धर्मवीर ने भी मदद कर ली, बारडा से सुनैना चौटाला के साथ समझौता भी कर लिया, फिर भी मात्र 6,000 वोट इधर जाने थे। और आप बोलते हैं मैं सीएम बनूंगी। ये जनाधार कितना है आपके पास? आप अपनी विधानसभा में सक्षम नहीं है और दावा ठोक रही है मैं सीएम बनूंगी। कौन सी अलग बात है? आपके अंदर कौन सा गुण है? इस तरह बाजी की बात करें, चाहे किरण चौधरी की बात करें, कुमारी शैलजा की बात करें, रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात करें, अभी वीरेंद्र सिंह भी जो कांग्रेस में वापस आए हैं, उनकी बात करें, अलग नजर आते हैं ये नेता। लेकिन हुड्डा साहब जो सिर्फ बेटे को लास्ट में जाते जाते कुर्सी पे बैठा करके जाना चाहते हैं, जैसे बंसीलाल जी ने अपने। कौन नहीं चाहता कि शैलजा किसके वजूद से आई? अगर उनके पिताजी ना होते तो वो एक बूथ की कार्यकर्ता भी नहीं थी। कौन नहीं चाहेगा? रणदीप नहीं चाहेगा। रणदीप कहां से आया? कहां से आया? शमशेर सिंह सुरजेवाला का लड़का होगा नहीं, ये कोई आरोप है? 2 प्रधानमंत्री खोए हैं इस देश के लिए, इस देश के ऊपर शहादत दी है इंदिरा गांधी ने और राजीव गांधी ने। आज उनका लड़का निकला है देश में, इस देश को जोड़ने के लिए। आप उसको परिवारवाद कहोगे? इनके मच्छर तक नहीं मरा, ये उंगली कटाकर, नाखून कटाकर शहीद कहलाने वाले लोग हैं। क्या योगदान है देश में इनका? और कांग्रेस बर्बाद हुई उस परिवार की वजह से नहीं, गांधी परिवार, ऐसे लोगों की वजह से कांग्रेस बर्बाद हुई। हमारी भिवानी की सीट नहीं जाती अगर किरण द्रोह ना करती, भीतरी घात नहीं करती। ऐसे लोगों की वजह से कांग्रेस कमजोर रही है। क्या था हमारे पास 1947 में? हम इस देश की 30 करोड़ आबादी का पेट नहीं भर पाते थे। वो हरित क्रांति, वो श्वेत क्रांति, ये बैंकों का सरकारीकरण किया, जो आज निजीकरण वापस किया जा रहा है। कितनी नहरों का जाल, गांव वाइज स्कूल का जाल, सड़कों का जाल, कितने डैम बनवाए, कितने एम्स बनवाए, कितनी यूनिवर्सिटी बनवाई, कितने IIT बनवाए, रेलवे का कितना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया, एयरवेज का कितना। क्या था हमारे पास? एक दरख्त भी नहीं था जिसके तले पशु पड़े रहा करते थे। क्या नहीं किया कांग्रेस ने? जैसे आपने बताया कि कांग्रेस ने ये किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये किया, लेकिन 10 साल का जो राज था, भिवानी आते आते रास्ते बंद हो जाते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। कहते हैं भिवानी जो है वो अलग ही राज्य मान लेते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते थे कि मैं इस उलझन में पड़ा रहूं, किरण के साथ मैं टक्कर लेकर के पड़ा रहूं, प्रदेश का विकास करूं मैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। हाँ, करने देते वो करे नहीं। हाँ, वो किया, मैं बता रहा हूँ। 18 यूनिवर्सिटी बनवाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने।
16 मेडिकल कॉलेज बनवाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। 81 किलोमीटर मेट्रो लेकर आए बल्लभगढ़, गुड़गांवा और ये अपना बहादुरगढ़ तक। 4 पावर प्लांट लगाए, बिजली के आत्मनिर्भर बनाया। एक परमाणु संयंत्र लगाया, न्यूक्लियर पावर प्लांट। हर गांव में कितने गरीबों, लगभग 4 लाख गरीबों को 100 गज के प्लाट आवंटित किए गए। क्या नहीं किया। गांव, कितने गांव वाइज स्टेडियम बनवाए हुड्डा सरकार में। 5000 नए स्कूल बनवाए जो 2600 इन्होंने बंद किए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। क्या नहीं किया। उसको क्षेत्रवादी कह सकते हो आप? क्या नहीं किया प्रदेश के लिए। अब नेता बन के हम क्या कर लेंगे जब करने वाला है। और उस बाप बेटे की आज ये दिखाई नहीं देती कि इस प्रदेश के हर तीसरे दिन हर कोने में खड़े कौन मिलते हैं। शैलजा मिलती है। कितने तो प्रोग्राम करती है शैलजा। हुड्डा के प्रोग्राम देखो, दीपेंद्र के प्रोग्राम देखो। ये नेता हमारे वो नहीं है। ये हरियाणा को देखते हैं, मेरा प्रदेश कैसे आगे जाएगा। प्रति व्यक्ति आय में 1 नंबर था, प्रति व्यक्ति निवेश में 1 नंबर था, अपराध ना हो उसमें 1 नंबर के करीब था, महिला सुरक्षा में 1 नंबर में था, किसानों की समृद्धि में 1 नंबर में था। कहां लाके खड़ा कर दिया। मात्र 70,000 करोड़ रुपया कर्ज था हरियाणा पर जब हुड्डा साहब छोड़ के गए तो। आज 4.5 लाख करोड़ कर्ज है। कहां गया वो पैसा। कोई एम्स दिखाई देता है इनके द्वारा बनवाया हुआ? कोई यूनिवर्सिटी दिखाई देती है पूरे प्रदेश में? बताओ वो कहां गया। कोई नई नहर को कुछ भी बता दो। कोई IIT, IIM, कोई नया डैम बनाया हो, नई किसी भी चीज का अगर निर्माण हुआ हो तो इन पिछले 10 साल में। गाय, बकरी, गोबर, मूत, कुंभ का बेड़ा, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कब तक चलेगा ये जातिवाद, धर्मवाद? कब तक चलाओगे इसके सारे सरकार? धन्यवाद प्रधान जी। जिस प्रकार से तस्वीरों में जो पार्टी के ऊपर हमला बोला है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल के अंदर जो चीजें इन्होंने गिनवाई हैं, जनता सब जानती है कि पिछले 10 साल के अंदर क्या हुआ, उससे पहले 10 साल के अंदर क्या हुआ है। लेकिन ये तमाम बातें यहाँ पे थी, तमाम लोगों से हमने बातचीत की। जी, जो हमारे एरिया का, हमारे तोसा हल्के का ही कार्यकर्ता हो और नेता हो, बाया सूट आएगा उसको हम उल्टा जहाज में आएगा, जहाज में बिठा के भेजेंगे। हेलीकॉप्टर में आएगा तो हेलीकॉप्टर में बिठा के भेजेंगे। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे भाई। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।